জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতি বছর 28শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন। সারা বিশ্বেই এই উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ল্ড রেবিজ ডে উদযাপন উপলক্ষে শনিবার রাজধানীর অভয়নগরে স্টেট ভেটেরিনারি হসপিটালে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, রাজ্যের পশুপালন দপ্তরের আধিকারিক সহ প্রাণী চিকিৎসকরা। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পথ কুকুরদের টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের আধিকারিকরাও এই সংবাদ জানিয়েছেন। आज वर्ल्ड रेबीज डे 2024 है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल काउंसिल, वेटनरी कॉलेज, फूड, स्टूडेंट्स, NGO सब मिलके एक वन हेल्थ कार्यक्रम के तहत हम लोग एक आज अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कशॉप वर्ल्ड रेबीज डे 2024 के अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि 2030 तक किस तरह से पूरा इंडिया रेबीज फ्री हो सके। उसके लिए हमको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा, मल्टी प्रोग्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जैसे स्ट्रीट डॉग को वैक्सीनेशन, फिर अवेयरनेस अमंग द पीपल, डिफरेंट लोगों को किस तरह से हम इसके अंतर्गत ला सकें। NGO का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल करवा सकें, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग करा सकें, ताकि स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन कम से कम हो और हम लोग उसको रेबीज को ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित कर सकें। यह देखा गया है कि मैक्सिमम रेबीज जो केसेस होते हैं वो स्ट्रीट डॉग के चलते ही होते हैं। तो इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ARDD डिपार्टमेंट को, NGO को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सबको मिलकर काम। ब्यूरो रिपोर्ट एज भारत लाइव 24 आवर्स।